प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 का सबसे बड़ा योग बनने जा रहा है। 5 ग्रह एक साथ 23 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएंगे, कुंभ राशि में। क्या होगा इसका दुष्परिणाम, क्या होंगे अच्छे परिणाम? बड़ा खतरनाक योग है। राहु और मंगल का अंगारक दोष और राहु और सूर्य का ग्रहण दोष और साथ में बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। जब जब भी 5 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, 6 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, तब तब बड़ी परेशानी आती हैं। और पापी ग्रह इकट्ठे होते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। 3 ग्रह क्रूर और पापी एक साथ हैं और सामने से केतु का प्रभाव है। ये योग बड़ा खतरनाक है मित्रों। 4 राशियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव है। युद्ध जैसी भीभीषिका, खतरनाक योग, दुर्घटनाएं, जैसे कि पहले मैंने बताया था, दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध जैसे हालात, हवाई जहाज़ों का गिरना, कई हवाई जहाज गिर चुके, ट्रेन में आग लगना, विश्व में माहौल खराब रहना, ये स्थिति चल रही है। वो कौन कौन सी 4 राशि हैं जिस पर इसका दुष्प्रभाव होगा, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मैं बता दूं, 16 फरवरी को मैं लुधियाना में हूं और 23 फरवरी को ऋषिकेश में हूं। आप वास्तु विजिट करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नग, पूजा पाठ किए हुए प्राण प्रतिष्ठित, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कल 16 तारीख को मैं लुधियाना में हूं, आप मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 23 फरवरी से होने वाले इस खतरनाक योग की। ये योग मंगल और राहु का जब जब भी युति होती है तब तक विस्फोट होते हैं, मिसाइलें चलती हैं, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, युद्ध होता है। सूर्य और राहु और मंगल की युति में कोई ना कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हताहत होता है, सत्ता परिवर्तन होते हैं। मंगल और सूर्य की युति में हमने कहा था कि देश में सत्ता परिवर्तन होगी, बांग्लादेश में हुआ। स्टार्टिंग में हमने बताया था जब दिसंबर में, तो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हुआ। ऐसी और भी स्थितियां विश्व के अंदर होने वाली हैं जो देखने को मिलेंगी। अभी ये पीरियड बड़ा खतरनाक पीरियड शुरू होने वाला है 23 फरवरी से। कर्क राशि के मृत्यु स्थान में रहेगा ये। कर्क राशि के अष्टम भाव में ये भ्रमण रहेगा, तो कर्क राशि पर यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। मंगल, सूर्य, राहु, शुक्र और बुध की युति। शुक्र मंगल बुध की युति, कोई फिल्म कलाकार हमारे बीच से चले जाना। सूर्य राहु की युति, किसी बड़े नेता का निधन होना, हमारे बीच से चले जाना। जैसे कि मंगल सूर्य में हुआ था, अजीत पवार चले गए, ऐसे कई और 1-2 मिनिस्टर चले गए। बड़ा पॉपुलर नेता, देश को नुकसान झेलना पड़ना, या बाहर भी, क्योंकि पृथ्वी पर ग्लोबल इफेक्ट होता है तो विदेशों में भी ये स्थिति बन सकती है। यहां स्थिति अगर देखी जाए तो कुंभ राशि के अंदर ये है, यहां शनि भी बड़ा खतरनाक हो रहा है। राहु अधिष्ठित शनि, ये कर्क राशि वालों के लिए पिता पर भी भारी है, पिता की हेल्थ पर भी भारी है, तो ये नुकसान काफ़ी बनता है। अगली राशि है कन्या।
कन्या राशि के लिए ये चोट, रोग, ऋण, पुलिस केस, मुकदमा, टेंशन, तनाव, दुर्घटना, बीमारियां इस स्थान में रहेगा। एक तो कर्क राशि, एक कन्या राशि। कन्या राशि पर भी ये भारी रहेगा। ये जो पीरियड है, ये पंचग्रह योग वैसे तो लंबा नहीं है, ये 5 ग्रहों का योग तो 3 ही दिन का है। उसके बाद चतुर्ग्रह योग रहेगा, फिर त्रैग्रह योग हो जाएगा, आगे चल के फिर बनेगा। क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन 26 तारीख को हो जाएगा, तो 23, 24, 25, 26 3-4 दिन का ये योग रहेगा। तो कन्या राशि वालों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके लिए भी स्थिति यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कन्या राशि के छठे भाव में ये भ्रमण करेगा, तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगली राशि हमारे पास में धनु। धनु राशि पर शनि की डैया का प्रभाव है, शनि चल रहा है, और धनु राशि से तीसरे स्थान पर मंगल, सूर्य, राहु, शुक्र की युति 3rd हाउस में है। ये खतरनाक है, अच्छा योग नहीं है। और जहाँ शनि बैठा है, शनि के 12वें भाव में ये योग बन रहा है, और सूर्य के द्वितीय भाव में है, पापी ग्रह बैठा है। तो ये अनफा योग, सुनफा योग ये जो बनते हैं, ये अच्छे योग नहीं माने जाते। और पूर्ण रूप से इस समय कालसर्प योग का प्रभाव भी आ चुका है। तो 23 फरवरी से पूर्ण रूप से ये कालसर्प योग का प्रभाव, और साथ में पितृदोष का प्रभाव, ग्रहण दोष का प्रभाव भी चलेगा। अगली राशि हमारे पास में मीन राशि। मीन राशि के 12वें भाव में ये योग है। 12वें भाव में 5 ग्रहों का बैठना, मंगल, सूर्य और राहु, शुक्र, बुध की युति होना, और मीन राशि में शनि का भ्रमण करना एक अच्छा योग नहीं है। तो मीन राशि को भी कहीं ना कहीं इस योग में तकलीफ आने का योग बनता है। उपाय के तौर पर मंगल, सूर्य और शनि, सूर्य और राहु और केतु, इनका यज्ञ कराना चाहिए, महामृत्युंजय का यज्ञ कराना चाहिए। तो इस नेगेटिव योग से कुछ तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। मित्रों, मैं आपको फिर बता दूं, मैं 16 फरवरी को लुधियाना और 23 फरवरी को ऋषिकेश में रहूँगा। तो देहरादून, उत्तराखंड, हरिद्वार, ये जितने भी लोग हैं वो मिलना चाहते हैं तो वो मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार। अपॉइंटमेंट के नंबर दिए हुए हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार। और ये मेरा पता है, आप इस पर नोट कर सकते हैं।